Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education aims to educate billions. So guys, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आपके 10th की पॉलिटिकल साइंस। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और लगे कि आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि हमारी रीच औरों तक भी हो पाए, और लाइक भी करना आप हमारे वीडियोस को। तो चलते हैं चैप्टर के अंदर। द फर्स्ट चैप्टर नेम इज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किसका? इंडिया का। हर एक कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? सबको लगता है कि ये है क्या चीज, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट और लोगों को, पूरे इंडिया के सिटीजन्स को एक्चुअली क्या काम करने हैं और देश को कैसे आगे ले जाना है, ये सब लिखा गया है इसमें। यहाँ तक कि हमारे और जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, ये सब इसी बुक में बताया जाता है। आपको एक बार इस बुक की झलक दिखा देता हूँ कि देखिए, यही है वो बुक जिसे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आप जानते हैं। ये पूरा बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था इस बुक को। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया था। ठीक है, ये और लोग भी थे इसे बनाते हुए, लेकिन जो मेन दिमाग लगाया था वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का था। ठीक है, तो होपफुली आप लोग समझ चुके, जैसे आपकी हिस्ट्री की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है, साइंस की बुक है, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक है, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए अशोक पिलर, हमारा जो अशोक चक्र का वो सब है। स्टार्ट करते हैं। द टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस टिल नाउ हेल्प अस टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब आपकी जो नगर सेवक है सोसाइटी में, नगर सेवक या प्रधान जो रहते हैं, वो सब म्युनिसिपालिटी के लोग, ये सब लोकल होते हैं, इन्हें बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट। आपको याद रखना है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत इसके पार्ट होते हैं। गांव में पंचायत, शहरों में म्युनिसिपैलिटी, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। द वैल्यूज एंड द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी, मतलब फिलोसफी क्या होती है? थॉट्स का कलेक्शन। तो इंडियन जो थॉट है वो क्या बोलता है, ये सब हम जान चुके हैं आपके 9th स्टैंडर्ड में। एज ऑल्सो द गवर्निंग स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्निंग मतलब क्या, कि कैसे चलाना है पूरा हर एक चीज को। एंड इंडियाज प्लेस इन द इंटरनेशनल रिलेशन। देखें, इसमें हमारे देश के लिए नहीं, इंटरनेशनली हम कैसा काम करेंगे वो भी बोला गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? एम, इसके टारगेट, एम सब यही सब है। ठीक है, टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर मतलब क्या होता है? देखिए, सेक्युलर का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करना है, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करना है। ना तो एक रिलीजन को किसी को ऊपर बढ़ा चढ़ा के बताना, ना किसी को दबाना है, सबको बराबर देखना है। इसे बोला, जब रिलीजन को एक समान आंखों से देखा जाए तो उसे बोला जाता है सेक्युलर। ठीक है, और लोगों को भी एक दूसरे के धर्म पे बात मतलब कर सकते हैं, लेकिन किसी को ऊपर नीचे नहीं करना, इसे सेक्युलर बोला जाता है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? जहां पे डेमो मतलब पब्लिक राजा है, पब्लिक राजा है, पब्लिक इज द किंग। तो आप कैसे किंग बनते हो? आप वोट देके किंग बनते हो, अपने सरकार आप खुद चुनते हो। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब क्या? जो देश का हेड होता है, किसी भी देश का हेड पर्सन, उसे लोगों द्वारा चुना जाता है इलेक्शन के थ्रू। तो हमारा जो हेड है वो है, आप लोग प्राइम मिनिस्टर सोच रहे होंगे, लेकिन हमारा जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नाम के लिए होता है, नेम के लिए होता है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के अंदर है। लेकिन जब यहाँ पे रिपब्लिक बोले तो ये प्रेसिडेंट की बात करें कि जो प्रेसिडेंट है वो चुना जाता है। ऑल्सो इट हैज मेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोविजंस टू इंश्योर दैट सिटीजन गेट जस्टिस एंड फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड।
जस्टिस मतलब जो गलत करेगा उसका गलत होगा, जो सही करेगा वो सही होगा। और फ्रीडम मतलब आपको जो है बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी है। आप जो बोलना चाहते हो, जो खाना चाहते हो, जहाँ घूमना चाहते हो, इवन कई लोगों को लगता है JNK कहीं और का पार्ट है, या नॉर्थ ईस्ट जो हमारा नागालैंड मणिपुर कहीं और का पार्ट है। जी नहीं, हमारे देश का ही पार्ट है, आप इजीली जा सकते हो। कुछ जगहों पे नहीं जा सकते, जैसे फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होता है। मतलब क्या, अब आप किसी को गाली नहीं दे सकते। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तो ये नहीं कि आप किसी के घर में घुस जाओ, ऐसे फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम तब तक कि आप दूसरे को किसी को हार्म ना करो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द मीन्स थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड, प्रोग्रेसिव मतलब क्या, आज यहाँ पे है, कल यहाँ पे, परसों यहाँ पे, नरसों यहाँ पे, फिर ऐसे देश सालों साल बढ़ता रहेगा, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव। हम पीछे आ गए, सॉरी। प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ, डेवलप मतलब जो बहुत डेवलप हो चुका है। आप लोग डेवलप डेवलपिंग के बीच में फर्क जानते होंगे। बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी स्टैब्लिश्ड। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में जस्टिस मतलब क्या, कि लोग किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाएंगे, लोग किसी को दबाएंगे नहीं, इसे बोलते हैं सोसाइटल जस्टिस। जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सोसाइटी में दबाया जाता है, इसलिए सोशल जस्टिस नहीं है। जब लोग बोले कि तेरे को पता है मैं कौन हूँ, मैं कौन से कम्युनिटी को बिलोंग, मालूम है मैं जाट हूँ, तो मतलब क्या, वो खुद को बढ़ा के दिखा रहा है और दूसरे को छोटा बता रहा है जस्ट जाति के ऊपर। तो ये चीज अलाउड नहीं है। इक्वालिटी मतलब सब बराबर होंगे, ठीक है, विल बी एस्टैब्लिश, तो ये सब अल्टीमेटली हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इसी डे को आप क्या बोलते हो, रिपब्लिक डे। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स मतलब उस दिन से लागू हो गया, जैसे कि उसमें जो बोला था कि ये होने चाहिए, उस दिन से वो शुरू कर दिए करना। सिंस देन द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट इसी के अकॉर्डिंग काम कर रही। भले इसका जैसे बोलते हैं ना, अगर मैं लिखूं ABC, तो ABC लिखूं, लेकिन सब लोग ए से कुछ और सोच रहे हैं, सब लोग ए से सोच रहे हैं कि एक बोल रहा होगा कोई अकेला, कोई मेरा ही नाम अजय है, तो ए से सबके मन में ए से कुछ अलग चीज आ रही होगी, बी से अलग, सी से अलग, सिर्फ सिंपली ABC नहीं सोच रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई चीजें हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी हैं, लेकिन लोग कैसे फॉलो कर रहे हो डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हो। अच्छाई के लिए फॉलो कर रहे हो तो ये अच्छा होगा, बुराई के लिए फॉलो कर रहे हो तो बुरा दिखेगा ये। सो इसलिए अंबेडकर जी ने एक डायलॉग बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द जेंटलमैन फॉर द जेंटलमैन। सो ये जेंटलमैन मतलब जेंटलमैन के द्वारा, आप लोग ऑलरेडी इसकी मीनिंग जानते हो कि जेंटलमैन के द्वारा बनाया गया, जेंटलमैन पीपल के लिए। अगर जो जेंटलमैन लीडर नहीं होगा तो वो कोई भी पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करेगा। लेकिन कुछ हो, ये लोग इसी लाइन जो लिखा गया उसी के अराउंड भले सही गलत करके बताते हैं, इसलिए प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी मतलब क्या, जहां पे वोट दिया जाता है, डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन इट्स पॉलिटिकल प्रोसेस। क्या क्या चेंजेस पॉलिटिकली हुआ है हमारे इतने सालों में। स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू स्टैब्लिश सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब समझिए नहीं कि सोसाइटी में किसी को दबाया ना जाए, उसके लिए कोई स्टेप लिया है सरकार ने, देखते हैं आगे। एंड इक्वालिटी, बराबर होने चाहिए। This review will primarily focus in 3 areas: democracy, social justice and judicial system. अब देखते हैं डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी में जस्टिस हुआ है कि नहीं, इक्वालिटी हुई है कि नहीं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अब सोसाइटी में क्या होता है, डेमोक्रेसी के नाम पे हमको कोई लूट रहा है, ये सब बात सच है। मैं आप लोग से चैप्टर में डिस्कस करूंगा क्या होना चाहिए, कैसे होगा, जो बुक में लिखा है। क्या हो रहा है वो कभी कभी मैं बीच में डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यू आर फ्री टू डिस्कस ओवर देयर। लेकिन मेरा क्या टारगेट है, बुक में जो लिखा है, जो आपको आंसर बुक जो एग्जाम में लिखना है वो।
ठीक है। अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी, डेमोक्रेसी, इसका पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि 18 से ऊपर वाले को पॉलिटिकली मैच्योर बोलते हैं। पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, वो इंडिया की पूरी पॉलिसी की मीनिंग जानता है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी। जो भी पर्सन इलेक्ट होगा, जो भी पर्सन प्राइम मिनिस्टर या नेता या एमपी बनेगा, वो जानता है कि देश का भला कैसे होना है। या कोई नेता अगर उनकी बातों से एग्री नहीं कर रहा है तो ये नहीं कि जाके झापड़ मार देना है, समझाना कैसे है, ये सब तरीके पता जिसको, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी बोलते हैं उसमें। अब आके ये नहीं कि स्टेज पे चढ़ के गाली दिया जा रहा है एक दूसरे को, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी डज नॉट मियरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। मतलब क्या, चलिए रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर का मतलब समझाता हूं आपको। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, आप देखिए हमारा क्या बोला था हमने कि डेमोक्रेसी का मतलब पीपल इज द किंग। सो आप लोग डायरेक्टली जाके अपना लॉ नहीं बनाते, अपना लॉ नहीं बनाते कि हमें किसी को लगता है चोरी अच्छी है, किसी को लगता है चोरी अच्छी नहीं है, तो ऐसे करते रहेंगे, सब लोग अपना अपना लॉ करेंगे तो कभी एक लॉ बन ही नहीं पाएगा। सो हम क्या करते हैं, हम लोग मिलके अपने एक एक नेता को चुनते हैं वोट डाल के, समझे। अब वो नेता लोग जो एमपी बोलते हैं, हम लोग नेता नहीं बोलना चाहिए, एमपी या एमएलए, वो फिर लॉ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी मतलब क्या है, जैसे कि खाता खुलवाना है, ये सब रास्ते बनवाने, ये सब पॉलिसी के पार्ट होते हैं। लॉ मतलब कि भाई चोरी करना मना है, थूकना मना है, ये सब लॉ का पार्ट है। तो ये सब करने, तो हम डायरेक्टली नहीं लॉ बना रहे, वी आर नॉट मेकिंग लॉ डायरेक्टली, हम किसी को चुनते हैं, वो लॉ बनाता है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारे तरफ से हमारी बातें ये करने वाले हैं। अब वो कितना करते हैं आप तो जानते ही हैं सच्चाई, ठीक है, लेकिन इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे लोगों द्वारा चुना गया कोई लीडर लॉ बनाता है और पॉलिसी बनाता है, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे लॉ बनाया है। द एसेंस, एसेंस मतलब सुगंध, essence of representative system is to integrate the principles of democracy in actual practice। तो क्या है इसका सबसे ज्यादा मजा कब आता है, इसका सुगंध कब आता है, जब वो लोगों के बात और लोगों की चीजों को अपने पॉलिसी में दिखा दे। वंस दिस इज डन, एक बार जब ये हो गया, डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोसाइटी। तो इससे क्या होगा, जब कोई हमारा लीडर हमारी बातें पूछता है कि बताइए क्या करना है, तो हमें भी फील होता है कि हाँ हम भी डेमोक्रेसी के पार्ट है, हमारा ओपिनियन मैटर करता है। वरना हमको तो लगता है कि सिर्फ वोट जिस दिन आता है उसी दिन हमारा मैटर सिर्फ लगता है, जब सबके घर पे हाथ जोड़ के सब लोग आते हैं, बस उतने तक ही हमारी डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल लाइफ लिमिट हो चुकी है। अदरवाइज हम फील नहीं करते कि किसी पॉलिसी में हमसे डिमांड किया जा रहा है कि हमारा ओपिनियन क्या है। अकॉर्डिंगली द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एमएलए, लोकल गवर्नमेंट आपका नगर सेवक। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब क्या, फ्री मतलब भाई मेरे को वोट डालने का पैसा नहीं लगना चाहिए कि जाके 100 रुपया दूं तब वोट डालने को मिला, ऐसा नहीं। और दूसरी चीज, मेरा पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं अपना काम छोड़ के ना आऊं, कोई गरीब है जो दिन के घंटे का जॉब करता है तो अपना काम छोड़ के 2 घंटा लाइन में खड़ा रहे, फिर 1 घंटा पहले घर पे आए, फिर 1 घंटा बाद जाए, तो 4-5 घंटे का नुकसान है उसका। तो दोनों तरीके से पैसे का नुकसान न हो, तो ऐसा टाइम चुनना था। फेयर मतलब धांधली ना हो, एकदम साफ सुथरा। सो इलेक्शन कैसे होना चाहिए, किसी के पैसे का नुकसान भी ना हो, प्लस किसी के धांधली भी ना हो, ये बोलते हैं लेकिन यूज दोनों में गड़बड़ है। at regular intervals is an important indicator of successful democracy, India's successful democracy। तो हमारा इलेक्शन होता है लेकिन फ्री एंड फेयर बोल रहे हैं, लेकिन मतलब क्या होता है आप सबको सब पता है, इसमें डिस्कस क्या करना। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, हमारा पार्टिसिपेशन कैसे जाए, कोई नेता रैली रखता है, जब 150-150 रुपया, 200-200, 400-400 रुपया दे के सबको बुलाता है कि अपने एरिया में बुला के लाओ, तो अब हमारा जाते हैं वहां पे चिल्लाते हैं कि रैली में जाते हैं कि फलाने नेता की जय हो, हमारा नेता कैसा हो, इन्हीं के जैसा हो। सो तब हमारा पार्टिसिपेशन, अदरवाइज अपनी इच्छा से आजकल कोई कम ही जाता है। नेहरू जब थे, जब हमारे और लीडर्स थे जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी थे,
राम मनोहर लोहिया थे, तब लोग अपनी मर्जी से जाते थे। अब उनको पैसा दे के लाया था ताकि भीड़ भाड़ दिखती रहे कि मौसम लहर चल रही है नेता के उसमें। एंड पॉलिटिकल कंपटीशन शोज दैट इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कंप्लीट नहीं बोला है, ज्यादा हद तक क्या हुआ है, सक्सेसफुल रहा है। क्यों? क्योंकि सक्सेस हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते रहे और लोग पार्टिसिपेट करते हैं रैलीज में और पॉलिटिकल प्रेसेस के थ्रू, तो इसलिए हमारा सक्सेसफुल रहा है। अब डिस्कस करना है हमको राइट टू वोट। राइट टू वोट मतलब वोट डालने का आपका अधिकार है, सबका नहीं है, 18 से ऊपर का ही है सिर्फ। नहीं तो कल को बच्चा 2 साल का हो बोलेगा मुझे भी वोट डालना है, मुझे भी चुनना है मेरी सरकार, तो ऐसा नहीं, क्योंकि इसका दिमाग मैच्योर नहीं हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर द एडल्ट, ध्यान रखिए फॉर एडल्ट बोला है। in the pre-independence period several provision existed which restricted the right to vote। प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ 20% लोग को वोट डालने का अधिकार था, जिसमें से जो नीचे के समुदाय के लोग हैं उनको, जैसे कि SC ST को अलाउड नहीं था, बहुत सारे गरीब पुअर पीपल को वोट डालने का अधिकार नहीं था, औरतों को, फीमेल्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था। सो आज जो आपको राइट टू वोट मिला है ये बहुत लड़ाई के बाद मिला है, तो इसलिए आपको इसकी इम्पोर्टेंस जाननी चाहिए। भले बरोबर नेता न चुन पाए हम लोग, लेकिन ये इसके लिए कई लोग मरे हैं ताकि हम एटलीस्ट वोट दे पाए। ऑल सच प्रोविजंस वे कैंसल्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ये सब चीज की कोई सब लोग नहीं देंगे, तो हमने बोले सब लोग देंगे, 18 के ऊपर सब देंगे, सिर्फ 18 उम्र होनी चाहिए। तो वो जो नहीं दे सकते वो कैंसिल कर दिया। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब क्या आता है, हर एडल्ट कैपेबल है वोट करने का। और ये एडल्ट की मीनिंग क्या होती है देखेंगे आगे। बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली टू बोथ मेन एंड वुमेन अबव एज ऑफ 21। देखिए पहले आजादी के बाद 21 दिया गया था, लेकिन आगे चेंज हुआ। द वोटिंग एज वॉज लेटर रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18, बाद में घटा दिया। विच गेव अपॉर्चुनिटी टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू यंग जनरेशन इन द इंडिया। पहले 21 तक के एज के थे, अब 18 के ऊपर के सब लोग, तो 3 साल और कम कर दिया गया, तो और यंग लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि कितने, अब करंट एज है 18, अब 21 नहीं है, पहले आजादी के समय थी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, अब है एज 18। सच प्रोविजन हैव मेड इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि 18 के ऊपर सब लोग हैं, तो ऐसे गिनने जाओगे तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना के बाद इंडिया है, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी है नहीं। सो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन हो गई, इंडिया। सबसे ज्यादा हम लोग वोट डालते हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स, देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोटर्स हैं कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। कहीं और डेमोक्रेटिक नेशन है जहां पे डेमोक्रेसी है उनसे हमारा ज्यादा है। दिस चेंज इज नॉट only quantitative but also qualitative as new political parties are emerging with the active support of young voters। मतलब क्या, क्वांटिटेटिव मतलब क्या, सिर्फ नंबर्स में ही हम आगे नहीं हैं जो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम क्वालिटी वाइज भी आगे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज की हर एक वोट में, रैली में, पॉलिसी में, लॉ में यंग पीपल का ओपिनियन देखा जा रहा है। दीज पार्टीज, अगर आप यंग पीपल अच्छी चीजें डिमांड करोगे, अच्छा अपना नेचर रखोगे और अच्छी चीजें अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, अच्छा क्या होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कल को नेता को भी वही करना पड़ेगा। आप मारामारी की बात करोगे, नेता भी मारामारी करेगा। हमारे जो नेता है वो हमारे समाज की परछाई है, हम जो हैं वही वो हैं। अगर आप चोरी करने को सोचते हैं कि चोरी करना चाहिए, नेता भी चोरी करेंगे। तो देखिए, आप सोचते हैं मर्डर करके छुप जाना चाहिए, तो नेता भी मर्डर करके छुप जाएंगे। तो आप जो सोचते हैं कि सिर्फ मेरा भला हो, मैं मर्डर करके बच जाऊं, बाकी सबको पकड़ लो नेता भी यही सोचेंगे कि मैं मर्डर करवा दूं और बाकी सब लोग जो कर रहे हैं वो पकड़वा जाए। यही चीज होगा। सब दिक्कत कब होती है कि जब दो लोग जो चालाक लोग रहते हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, तो एक को नुकसान हो जाता है। दिस पार्टीज रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल एंड कम्पीट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। तो ये जो होते हैं कि बोलती हैं मैं दिलाऊंगा साइकिल, मैं दिलाऊंगा लैपटॉप, मैं दिलाऊंगी पढ़ाई जान दो, गलती से बोल दिया, पढ़ाई तो कोई नहीं दिलाएगा। सो मैं दिलाऊंगा लैपटॉप और मोबाइल, ये सब लोग इसी पे मुद्दा करते हैं और पॉलिटिकल स्फीयर में कम्पीट करते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, बीजेपी हो गया, फिर ऐसे सब लोग, बसपा, एसपी, सब लोग इसी पे कम्पीट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।
सो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों में से शेयर करना और हो सके तो लाइक बटन दबाइए, ज़रूर दबाइए, सो दैट कि वी कम टू नो कि यू पीपल आर सपोर्टिंग अस, और हम मोटिवेटेड फील करेंगे और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे कंटिन्यूसली। टिल देन गाइज, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।